अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों को और बहनों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, इस वक्त मैं हाज़िर खिदमत हुआ हूँ हाफिज़ ज़ुल्फ़कार साहब जो कराची के अंदर हैं, और हमारे जो ऑनलाइन तिब्बी कोर्स का जो ग्रुप है तो उसमें अल्लाह के फजल करम से ये तिब को सीख रहे हैं। अल्लाह ने इनको आंखें तो नहीं दी, लेकिन अल्लाह ने इनको बहुत ज़्यादा इल्म दिया है। तो हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि वो कैसे तिब को सीख रहे हैं और क्या हासिल कर रहे हैं इससे। तो सबसे पहले मैं आप साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ अपने बारे में बताएं कि किस तरह वो तिब को सीख रहे हैं और उनकी मामूलात ज़िंदगी क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मोहतरम हकीम फरहान निज़ामानी के ज़ेर शफ़क़त जो है हम लोग ये मैं सीख रहा हूँ, तमाम साथी सीख रहे हैं तिब। और इसमें यह है कि मुझे शुरू से असल में शौक़ था, तिब से लगाव शुरू से ही था, मगर ये कि वो मुताला करने में मुश्किल होती थी। कुछ दोस्तों को कहता था कि कोई किताब कोई रिसाला पढ़ के सुनाएं, तो शौक़ लगाव था। तो ये कि मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह पाक ने फिर अभी ये करम किया, ऐसा इत्तफ़ाक़ हुआ कि उस्ताद साहब से रब्ता हो गया, यूट्यूब के ज़रिए सुना तो समझ में आई कि वाकई ये जो शख्सियत है ये जो है बिल्कुल सही रास्ते पर है और हमें भी सही रास्ते पर ले जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है फिर सबसे रब्ता हुआ। अच्छा हाफ़ साहब, आप जो है वो कैसे तैयारी करते हैं? हम हर महीने टेस्ट भी लेते हैं, उसमें अल्लाह के फजल करम से आपने 100 में से 90 नंबर भी हासिल किए हैं। तो वो आप कैसे सीखते हैं और कैसे उसकी तैयारी करते हैं, इस हवाले से हमें बताइएगा। जी, वो ये है कि मैं वीडियो को सुनता हूँ, बार बार सुनता रहता हूँ, अच्छी तरीके से रिपीट करता रहता हूँ। उसके बाद जब पेपर आता है तो किसी को बोलता हूँ कि ये मुझे पेपर पढ़ के सुनाए, फिर मैं सुनाता हूँ, फिर मैं सुन के मैं उनको जवाब देता हूँ, वो फिर लिख के देते हैं मुझे, लिख कर जो है फिर सेंड कर देता हूँ। अच्छा आप साहब, आपने मोबाइल भी रखा हुआ है तो व्हाट्सएप भी चलाते हैं, वीडियो भी देखते हैं, तो वो किस तरह करते हैं सब कुछ? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये समझे कि एक अल्लाह का फजल है। वो कहते हैं कि अल्लाह पाक जब एक नेमत जो है ना छीन लेते हैं तो उसके बदले में हजारों नेमतें दे दी। तो ये है कि बस इसमें प्रैक्टिस है, हाथ की प्रैक्टिस है, उस पर हो गया। शुरू में ये कीपैड वाले फोन आते थे, वो हम तो बोलते थे किसे हम सीखेंगे, भाई मुश्किल है, मतलब वो सीख के तजुर्बा हो गया। फिर ये इसके लिए भी मैं कहता था, काफी दोस्त मेरे जो इस्तेमाल करते हैं, मैं सोचता था मुझसे नहीं होगा। उन्होंने बोला भी आप लें। जब मैंने शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों की तकलीफ हुई, अब कोई तकलीफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस है बस हाथ की। अच्छा माशाल्लाह, आप नमाज भी पढ़ते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं और घर में भी नमाज पढ़ते हैं, तो जाए नमाज मैंने देखा है कि आप खुद बिछाते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि रुख का? रुख जो है एक मरतबा किसी भी इलाके में आ गए, जैसे यहाँ पर हैं, तो पता है कि भाई जो है किबला किस तरफ है, घर वाले एक दफा बता दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो जो है ना वो हमेशा जहन में रहता है कि इस तरफ जो है मगरिब है, इस तरफ मशरक है। तिब जो है बस ये एक शौक है, खिदमत करने का भी शौक है कि इसके जरिए किसी को फायदा हो। पहले मैं सोच रहा था कि ये जो तिब है बद मैं सीख सकूंगा कि नहीं सीख सकूंगा। एक मरतबा मैंने जो ना उस्ताद मोहतरम से ये अर्ज की कि भाई क्या मैं भी सीख सकता हूँ। जब ये उस्ताद साहब ने जब ऐलान किया था कि आप लोग ग्रुप में शामिल हो जाएं, कोर्स का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो उस्ताद साहब ने मुझे हौसला दिया, बोला क्यों नहीं आप सीख सकते, आप सीख सकते हैं भाई, आप भी शामिल हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं शामिल हो गया। अच्छा, आप नब्ज़ भी माशाल्लाह देख लेते हैं मरीजों की, तो वो किस तरह आप देखते हैं? वो भी जो है मतलब कि आप ही की समझो कि मेहरबानी है, आपने सिखाया तो जो समझाया प्रैक्टिस करवाई है उससे जो है। अच्छा, आप दवाइयाँ भी खुद बनाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह दवाइयाँ बनाते हैं, कि तैयार करते हैं, कैप्सूल तैयार करते हैं। तो वो किस तरह बनाते हैं, उसमें कौन आपकी हेल्प करता है? उसमें खास तौर पर जो है ना वो मेरी बच्ची है, बेटी है आमना,
وہ میری ज़्यादा मदद करती है. वो उनको बोलता हूँ तो वो काफ़ी हेल्प करती है दवाइयाँ भरने में, बनाने में. और ये पर्चे जो है मरीज को किसी को देते हैं तो वो जो उस्ताद साहब का जो खुराक की पर्चा है वो हम देते हैं. तो हम ना कोई मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर ये लिखना है, तजवीज़ ये लिखनी है, तहरीक ये लिखनी है, वो उनको सिखा दिया गया. और दूसरी बात पेपर में भी ये मेरी मदद करती है, वो मेरे समझने के राइटर हैं. अच्छा माशाल्लाह, आमना बहुत प्यारी बच्ची है, इंशाल्लाह उनको भी बुलाते हैं. वो आमना माशाल्लाह बहुत ज़हीन है और माशाल्लाह हाफ़िज़ साहब की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और इनको तिब के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो मोहब्बत है. वो खुद जो है तिब को सीखना चाहती है. तो इंशाल्लाह उनके भी थोड़े से हम व्यूज़ लेते हैं. इधर आओ बेटा. आमना बेटा, आप बताएं कि आप किस तरह अब्बू की तिब में के मामले में हेल्प करती हैं. दवाइयाँ बनाना माशाल्लाह. और बहुत मदद होती है. अच्छा, आपको भी तिब सीखने का शौक है? दवाइयों के नाम वगैरह भी याद हो गए होंगे आपको? बहुत सारे. माशाल्लाह माशाल्लाह. आमना बहुत प्यारी बच्ची है और हाफ़िज़ साहब की बहुत लाडली भी है और हाफ़िज़ साहब की बहुत ज़्यादा खिदमत भी करती है. अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे. अच्छा हाफ़िज़ साहब, कोई घर में कपड़ों का भी कारोबार आपने शुरू किया हुआ है, उसके बारे में भी नाज़रीन को बताइएगा. जी जी, अब याद आ गया, आपने पूछा भी था सवाल तो अपने जहन में आ गया कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने अपने जो है घर में एक सिलसिला शुरू किया है. ऑनलाइन जो है ना हम सेल करते हैं लेडीज सूट, कपड़े वगैरह अनस्टिच, कभी कभी स्टिच भी आ जाते हैं और जेंट्स के भी थोड़े बहुत होते हैं, ज़्यादा तो लेडीज के होते हैं, घर में ही करते हैं. उसमें भी आपना की हेल्प काफ़ी होती है. पिक्चर वगैरह ये वो लगाना, अपलोड करना, कोई पोस्ट लगाना, ये वो, उसमें भी काफ़ी हेल्प होती है अपना की. अच्छा माशाल्लाह, ये कपड़ों के हवाले से मैंने इसलिए बात की कि इनके मैंने कपड़े देखे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, हमने खुद ख़रीदे हैं. तो नंबर में हाफ़िज़ साहब का इंशाल्लाह ये मैं दे दूंगा. तो अगर आपने भी कपड़े ख़रीदने हों ऑनलाइन, इंशाल्लाह आपको कपड़े घर बैठे मिल जाएंगे. तो हाफ़िज़ साहब, अब आखिर में जो तिब को सीखना चाहते हैं, तिब को सीख रहे हैं, लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम? जी, पैगाम मेरा ये है कि आप लोग हिम्मत करें, मेहनत करें, कोशिश करें. और ये अल्लाह पाक जो है ना किसी भी बंदे की मेहनत को रायगा होने नहीं देते. मेहनत का फल जो है वो ज़रूर मिलता है. और दूसरी ये बात है कि ये कभी नहीं सोचें कि यार ये मैं कर सकूंगा या ना कर सकूंगा. हिम्मत करें, दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है. आपको मैं बताऊं कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे भाई हैं, वो माशाल्लाह वो कंप्यूटर चलाते हैं और मोबाइल तो मैंने उनके लिए एक छोटी बात है, वो कंप्यूटर चलाते हैं. और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो PhD होल्डर है. आप सोचेंगे कि PhD एक नाबिन आदमी किस तरह कर सकता है. उस्ताद पढ़ाते हैं. अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा हाफ़िज़ साहब, खानदान में और भी हैं आपके अलावा जिनको अल्लाह ने आंखें नहीं दी? जी जी, वो मेरे 2 भाई और हैं, 2 सिस्टर्स हैं. वो माशाल्लाह वो भी तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अपने भी जॉब कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं. तो अल्लाह से कभी कोई शिकवा शिकायत कि अल्लाह ने मुझे आंखें क्यों नहीं दी? नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. बल्कि मैं इस बात पे खुश हूँ क्योंकि कहते हैं कि शायद किसी रिवायत में भी है कि अल्लाह पाक ने अगर किसी बंदे को दुनिया में आंख नहीं दी तो जन्नत में उसको जो है बेहतरीन आंखें अता फरमाएंगे, जिसका कोई नहीं मोल बदल नहीं होगा. तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत सस्ता सौदा है. और इस पर एक मुझे बात याद आ गई है कि एक हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो एक दोस्त थे, वो मेरे पास भी आते थे, गपशप करते थे. वो मुझे पूछते थे, वो डॉक्टर थे, तो बातों में मुझसे बड़े मुतासर थे. वो पूछते थे कि आपकी कोई जिंदगी में कोई आपको परेशानी कभी नहीं होती, कभी सोचते नहीं है कि यार ये मेरी जिंदगी कैसे है, किस तरह मैं गुजार रहा हूँ, दूसरे लोग किस तरह नॉर्मल है, मेरी कोई महरूमी का एहसास, कोई अंदर में कोई है कुछ महसूस. मैंने कहा भाई अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं. वो हैरान होते थे. अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्लाह ताला हाफ़िज़ साहब की लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे. अल्लाह पाक की ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ ले आए, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए.
माशाल्लाह बहुत एक हौसला और हिम्मत की एक दास्तान है। एक बात मैं और भी शेयर करूंगा कि हाफ़ साहब को कराची के सारे रोड रस्तों के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से नॉलेज है। जब हम इनके पास आते थे, कैंप करते थे, तो पेशेंट पूछते थे कि हम कैसे आए, तो उनको सारे रास्ते जो है ना हाफ़ साहब बता देते थे। तो बहरहाल मुझे और आप तमाम भाइयों को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी हाफ़ साहब से की बातें सुन के। अल्लाह ताला हमें आपकी तरफ तिब की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।